देवी लक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी। क्यों कही जाती है दुर्भाग्य की देवी? ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को अपना वर चुना था। एक रोचक तथ्य यह भी है कि इनकी उत्पत्ति से पहले इनकी ज्येष्ठा बहन की भी उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें अलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। अलक्ष्मी को ज्येष्ठा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है और इनका स्वरूप लक्ष्मी से विपरीत बताया जाता है। देवी लक्ष्मी, जिन्हें हम विष्णु पत्नी, सदलक्ष्मी, महालक्ष्मी आदि नाम से जानते हैं, उनसे हमें शौर्य, विजय, वर, धन, सुख, समृद्धि आदि प्राप्त होता है। इसके विपरीत अलक्ष्मी कष्ट, क्लेश, ताप, दरिद्री, अपयश आदि की देवी बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि अलक्ष्मी की उत्पत्ति के समय इन्हें किसी भी देवी या देवता ने नहीं अपनाया था और भगवान विष्णु के आदेश पर इन्होंने अपना वास ऐसे स्थान को बनाया जहां पर लोग आपस में लड़ते हो, जहां पर स्त्री का सम्मान ना हो, जहां पर घर में माता और पिता का सम्मान ना होता हो, जिस स्थान पर द्युत क्रीड़ा होती हो और जहां पर मदिरापान होता हो। मान्यता यह है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जबकि सत्य यह है कि उनका वाहन गरुड़ है। अलक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया गया है और हम लोग दीपावली के समय मां लक्ष्मी का आवाहन उल्लू की सवारी के साथ करते हैं। ऐसा करने पर सदलक्ष्मी के स्थान पर ज्येष्ठा लक्ष्मी का आवाहन हो जाता है और हमें अपनी की हुई पूजा का फल नहीं मिल पाता। माता लक्ष्मी का आह्वान भगवान विष्णु के साथ गरुड़ की सवारी पर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके निवास स्थान पर मां लक्ष्मी का आगमन होगा और आपको धन, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी। अलक्ष्मी का एक स्वरूप माता धूमावती से भी जोड़कर देखा जाता है। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख महाविद्या मानी गई है। इनकी उपासना बहुत जटिल और दुर्गम मानी गई है और हर व्यक्ति विशेष के लिए सुलभ नहीं है। अलक्ष्मी से हमेशा यह प्रार्थना की जानी चाहिए कि इनका प्रभाव हमारे जीवन में न्यूनतम रहे और सदलक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे। श्री कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ महालक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए दीपावली के दिन इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि माता अलक्ष्मी की विवाह उद्दालक नाम के एक महर्षि से हुआ था, मगर जब महर्षि उन्हें आश्रम में ले गए तो माता अलक्ष्मी ने प्रवेश करने से मना कर दिया था। जब मुनि ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ जहाँ गंदगी, कलह, क्लेश, अधर्म हो। माता अलक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है जहाँ गंदगी, कलह, क्लेश, दरिद्रता, अधर्म, आलस्य हो। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद भी घर में धन हानि, कलह, क्लेश रहता है तो ऐसे घरों में माता अलक्ष्मी का प्रभाव हो सकता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दिन के एक पहर इस पर माता अलक्ष्मी वास करती है। ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन तो माता अलक्ष्मी रात के समय रहती है। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पास जाने की मनाही होती है। मान्यताओं के अनुसार माता अलक्ष्मी को तीखी व खट्टी चीजें पसंद है, इसलिए घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वो घर के बाहर से चली जाए। दोस्तों, अब जानिए माता अलक्ष्मी को घर से दूर रखने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। अगर घर में पीपल का पेड़ उगाए तो उसे तोड़ने या जलाने की बजाय पूरे विधि विधान से दूसरी जगह पर लगाएं। पहले 45 दिन तक उसकी पूजा अर्चना करें, कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर इसे जड़ सहित निकालकर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। घर या ऑफिस में देवी लक्ष्मी की खंडित मूर्ति ना रखें। साथ ही ऐसी तस्वीर भी ना रखें जिसमें वह उल्लू पर बैठी हो। देवी लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी घर में नहीं लगानी चाहिए। घर या ऑफिस में देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति लगाएं
जिसमें वह कमल के फूल पर बैठी व धन बरसा रही हो। घर में हमेशा साफ सफाई रखें और परिवार में एकता बनाकर रखें। जहां साफ सफाई व खुशहाली होती है, वहां देवी लक्ष्मी वास करती हैं। कबाड़, टूटे फूटे कांच या धातु के बर्तन, किसी प्रकार का टूटा हुआ सजावटी सामान, बेकार पड़ा फर्नीचर आदि को नरक के समान समझा जाता है। दुर्भाग्य की देवी मानी जाती है मां अलक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, लेकिन उनसे पहले माता अलक्ष्मी अवतरित हुई थी। मान्यता है समुद्र मंथन के समय कालकूट के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इनका रूप माता लक्ष्मी से एकदम विपरीत था। इन्हें दुर्भाग्य की देवी माना जाता है, इसलिए माता अलक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगाई जाती है। माता अलक्ष्मी प्रादुर्भाव के समय ये वृद्धा थी। उनके बाल पीले, आंखें लाल और मुख काला था। समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया, जबकि माता अलक्ष्मी ने आसुरी शक्तियों की शरण ली। इसलिए इनकी गिनती रत्नों में नहीं की जाती। इनके प्रादुर्भाव के समय देवताओं ने कहा था कि जिस घर में कला होगी तुम वहीं निवास करोगी, और हड्डी, कोयला, केश और भूसी में तुम्हारा वास होगा। कठोर असत्यवादी, बिना हाथ मुंह धोए संध्या समय भोजन करने वालों तथा अभक्ष भक्षियों को तुम दरिद्र बना दोगी। अब आइए जानते हैं कैसे प्रकट हुई मां धूमावती। माता धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा, उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार देवी सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। भगवान शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब देवी सती ने कहा, ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। और वे भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक है, परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा है। पुराणों में अभिशप, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। मां धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। कुछ लोगों का मानना है, गृहस्थ लोगों को देवी धूमावती की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आवाहन करें और लग्न होने पर विसर्जन कर दें। कैसे करनी चाहिए मां धूमावती की पूजा? सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करें। इसके बाद पूजा की जगह को गंगाजल से पवित्र कर लें। फिर माता की तस्वीर को सामने रखकर धूप, दीप, फल, चावल और सिंदूर से उनका पूजन करें और भोग लगाएं। पूजा के आखिर से जो भी गलती हुई है उसकी माफी मांग ले। इसके साथ ही माता से संकट दूर करने और कष्ट हरने की कामना करें। माता धूमावती को भोग कैसे लगाएं? मां धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसीलिए वह ज्येष्ठा भी कहलाती है। उनकी पूजा करना काफी फलकारी है।
माँ धूमावती की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। उनकी साधनाएं साधारण नहीं बल्कि उग्र होती है। मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धूमावती का बड़ा मंदिर है। खास बात यह है कि इन देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चढ़ाया जाता है। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकौड़े का भोग लगाया जाता है। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसीलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ का भोग लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि माँ को रोटी भी बहुत प्रिय है। जिस पर भी माँ की कृपा बरस जाती है, उनके सभी कष्ट कट जाते हैं। उसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। भक्तों को पूजा के समय धूमावती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे तो गुरु के आदेश के बिना माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर ये पूजा की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।